Assalamu alaikum everyone. I am Muskan Ashik, a student of ETS Coaching Institute. Today I am going to deliver a topic about hemophilia. First we discuss what is hemophilia and who discovered hemophilia. ये जो हीमोफीलिया है ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटरी डिजीज मतलब एक वरासती डिजीज है। ये डिस्कवर किया है जॉन कॉनरेड ने इन 1803। इन 1803 इस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मतलब इसके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ये क्या है मतलब ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर माइनर इंजरी। अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो क्या होता है मतलब कभी कभी डेथ भी हो सकती है क्योंकि ब्लीडिंग होती रहती है तो ये क्लॉटिंग नहीं होती है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है मतलब ब्लड डज नॉट क्लॉट आफ्टर माइनर इंजरी। अब हम देखेंगे इसका रीजन क्या है, ये क्यों होता है। इसका रीजन है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। तो क्या होता है इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लीडिंग होती रहती है तो डेथ भी हो सकती है। इसके बाद क्या आता है मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। ये जो 3 फैक्टर्स हैं इनकी वजह से मतलब ये मतलब रुक सकता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब रुक सकती है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, मतलब ब्लीडिंग रुक सकती है। तो क्या होता है मतलब इंसान बच सकता है। इसके बाद क्या आता है मतलब अब ये जो मतलब ये पहले 2 हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है ये कहाँ पे हम देखते हैं, ये हम देखते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। एक्स क्रोमोसोम इसमें 2 किस्म के जीन्स होते हैं। एक होता है जीन ऑफ फैक्टर 8 जीन ऑफ फैक्टर 8 एंड जीन ऑफ फैक्टर 9। जीन ऑफ फैक्टर 8 एंड जीन ऑफ फैक्टर 9। ये जो जीन ऑफ फैक्टर 8 है ये क्या बनाता है, ये सेंसिस करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। इसका काम होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है बनाना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। अब ये मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड जीन ऑफ फैक्टर 9 जो है
इसका काम होता है बनाना ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 9। ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 9। अब बचा ये 11 वाला फैक्टर 11। ये जो फैक्टर 11 होता है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होता है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे क्या होता है, इस पे होता है जीन ऑफ फैक्टर 11। इस पे होता है जीन ऑफ फैक्टर 11। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बनाना ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 11। इसका काम होता है बनाना ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 11। अब हम देखेंगे डिजीज कब हो सकती है, जब ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 8, ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 9 एंड ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 11 में कोई खराबी आ जाए तो ये डिजीज हो सकती है। अब हम देखेंगे इस डिजीज को क्या कहते हैं। जब ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 8 हो जाए, जब ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 9 एंड ब्लड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर 11 खराब हो जाए तो कौन सी डिजीज हो सकती है, मतलब कि कौन सा हीमोफीलिया हो सकता है। ऐसे ही मैंने अभी बोला था एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है, इसमें एक बनता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। अब हम देखेंगे हीमोफीलिया सी कब होता है, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया ए ये कब होते हैं। हीमोफीलिया ए जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में आता है हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए कब होता है, जब फैक्टर 8 होता है, जो फैक्टर 8 होता है जब ये एबनॉर्मल होता है, जब इसमें कोई खराबी आ जाती है तो हीमोफीलिया ए होता है। तकरीबन ये होता है 80%। दुनिया में सबसे ज्यादा यही जो है, मतलब यही हीमोफीलिया ए जो है ये ज्यादा होता है क्योंकि ये 80% है। इसके बाद आता है हीमोफीलिया बी। एबनॉर्मल ऑफ फैक्टर 11, जब फैक्टर 9 में जब कोई खराबी आ जाती है या जब एबनॉर्मल होता है तो हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया बी हीमोफीलिया बी ये कितना होता है, ये 20% होता है दुनिया में। ये 20% इसकी वजह से हीमोफीलिया बी की वजह से ये डिजीज हो सकती है। इसके बाद
बाद मैंने बोला एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड ये है, इसके बाद है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। या ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट भी हम इसको कह सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है, इसमें होता है हीमोफीलिया सी, इसमें आता है हीमोफीलिया सी। ये जो हीमोफीलिया सी होता है ये कब होता है, जब फैक्टर 11 में कोई खराबी आ जाती है, जब ये खराब होता है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो हीमोफीलिया सी होता है। ये बहुत ही रेयर होता है, ये 1% होता है, 1% से भी कम ही होता है। लेस देन 1%, ये बहुत ही रेयर होता है। क्या होता है जब हीमोफीलिया सी होता है, जब इसमें मतलब हीमोफीलिया सी में जब व्हेन एबनॉर्मल ऑफ फैक्टर 11, जब फैक्टर 11 एबनॉर्मल होता है तो इसकी वजह से हीमोफीलिया सी होता है। अब हम देखेंगे इंसान कब शिकार हो सकता है इस डिजीज का। अब हम पहले लेंगे एक फीमेल। फीमेल में क्या होता है, इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स। अब हम देखेंगे अगर इसके ऊपर एक कैपिटल एच आ जाए और इसके ऊपर भी एक कैपिटल एच आ जाए, दोनों डोमिनेंट आ जाए, तो ये फीमेल इस डिजीज की शिकार नहीं होगी। या अगर इस पे एक कैपिटल एच आ जाए और इस पे एक स्मॉल एच आ जाए, एक डोमिनेंट आ जाए और एक रिसेसिव आ जाए, तो भी ये इस डिजीज की शिकार नहीं होगी। अगर इस एक्स पे भी स्मॉल एच आ जाए और इस एक्स पे भी स्मॉल एच आ जाए, मतलब दोनों रिसेसिव आ जाए, तो ये फीमेल क्या होते हैं, मतलब इसको ये डिजीज हो सकती है, इस डिजीज की शिकार हो सकती है। इसके बाद आता है मेल। एक मेल जो है हमें पता है इसके ऊपर होता है मतलब एक्स वाई, इसके पास एक ही एक्स होता है। अगर इस एक्स के पास एक बड़ा सा एच आ जाए, कैपिटल एच आ जाए, तो ये इस डिजीज का शिकार नहीं होगा। अगर एक्स पे स्मॉल एच आ जाए, तो ये मेल जो है कि इस डिजीज का शिकार हो सकता है। मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल इज मोर अफेक्टेड देन फीमेल। मेल इज मोर इफेक्टेड देन फीमेल। क्यों है ये मोर इफेक्टेड मतलब फीमेल से? क्योंकि इसके ऊपर मतलब एक ही एक्स होता है, ये एक ही को बेस करता है, इसीलिए ये मतलब ज्यादा इफेक्ट हो सकता है इस डिजीज का। इसके बाद है ऑटोसोमल लिंक्ड। ऑटोसोमल ये हम ए से डिनोट करते हैं। अगर एक ए के ऊपर कैपिटल एच आ जाए, इसके ऊपर भी कैपिटल एच आ जाए, तो ये इस डिजीज का शिकार नहीं होगा। अगर इस पे एक कैपिटल एच आ जाए और स्मॉल एच आ जाए, तो भी ये इस डिजीज का शिकार नहीं होगा। अगर एक के ऊपर कैपिटल एच आ जाए और दूसरे के ऊपर स्मॉल एच आ जाए, तो ये डिजीज का शिकार होगा। ये जो ये मेल है ये एक को बेस करता है और फीमेल जो है ये दो को बेस करती हैं, इसलिए मतलब कि ये मेल जो है ये ज्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम लिखेंगे यहाँ पे
बोथ सेक्सेस आर इक्वली इफेक्टेड। तो एक ये जो मेल है और ऑटोसोमल, इसमें मतलब ये सेम होता है, ये इक्वली इफेक्टेड होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।